एक बार की बात है, एक बड़े जंगल में एक हिरण और दो दयालु गायें रहते थे। हिरण को अपने सुंदर सींगों पर बहुत गर्व था। अरे तुम दोनों गायों, उन छोटे सींगों के साथ मेरे प्यारे सींगों को देखो। क्या मैं जंगल में सबसे सुंदर हूँ? माना कि तुम बहुत सुंदर हो, लेकिन तुम्हें ऐसे किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। अब मुझे तुमसे सीखना पड़ेगा कि क्या बोलना चाहिए या क्या नहीं। तुम सब जलते हो मेरी खूबसूरती से। माफ करना, पर इतना घमंड अच्छा नहीं है। मैं बस ईमानदारी से कह रहा हूँ। हिरण स्वभाव से बहुत ही घमंडी था। उसे अपने रंग रूप और अपने सींगों पर बड़ा गुमान था। वह जरूरत पड़ने पर भी कभी किसी की कोई सहायता नहीं करता और हमेशा जंगल के जानवरों के साथ बुरा व्यवहार करता। एक दिन जब हिरण भोजन की तलाश से लौट रहा था, तभी एक भूखी बत्तख ने उसे देखा और उसके पास जाकर पूछा, सुनो मित्र, मैं सुबह से भोजन की तलाश में भटक रहा हूँ। मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है। क्या तुम मुझे थोड़ा भोजन दोगे? मैं तुम्हारी दयालुता का बदला चुकाने का वादा करता हूँ। क्या तुम्हें पता है कि मैंने इस भोजन के लिए कितनी मेहनत की है? तुम सपने में भी इसे खाने का नहीं सोच सकते। चलो जाओ, किसी और से भीख मांगो। हिरण ने मदद करने से इनकार कर दिया और वहां से चला गया। और फिर उसी रास्ते से एक गाय गुजर रही थी। गाय को आता देख बत्तख को राहत महसूस हुई और उसने पूछा, सुनो मित्र, क्या आप मेरी मदद करेंगे? मैं सुबह से भूखा हूँ। मुझे बहुत भूख लगी है। क्या आप मुझे थोड़ा भोजन देंगे? मैं आपकी दयालुता का बदला चुकाने का वादा करता हूँ। गाय ने उत्तर दिया, बेशक छोटे बत्तख, तुम ये सब ले सकते हो। तुम मुझे अपना सारा खाना क्यों दे रहे हो? क्या तुम इसे नहीं खाओगे? खाना तो कभी भी मिल सकता है, लेकिन तुम्हारा स्वास्थ्य महत्वपूर्ण है। अपनी भलाई के लिए खाओ। मैं सदैव तुम्हारा आभारी रहूंगा मित्र। तुम बहुत दयालु हो। मैंने पहले हिरण से मदद मांगी थी, लेकिन वह मेरे साथ निर्दयी था। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। हिरण हमारे जंगल के हिस्से में रहता है और एक दिन वह सबकी सहायता करना सीख जाएगा। एक दिन एक बाघ भूख से बौखलाया भोजन की तलाश में जंगल में भटक रहा था। जब बत्तख ने बाघ को देखा तो उसने सोचा, मुझे गायों को चेतावनी देनी चाहिए, अन्यथा वे खतरे में पड़ सकती हैं। बत्तख जल्द ही गायों के पास गई और उन्हें बताया, मित्र, मैंने देखा कि एक बाघ हमारे जंगल में शिकार करने के लिए आ रहा है। कृपया सावधान रहें आप दोनों। बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे बत्तख। अगर तुमने हमें नहीं बताया होता तो हम मुसीबत में पड़ सकते थे। सुनो छोटे भाई, आज मेरे साथ रहो, अकेले कहीं मत जाना। इस बीच हिरण एक शांत झील के किनारे अपने प्रतिबिंब को निहार रहा था। उसने गर्व से कहा, मेरे सींग कितने सुंदर हैं। मैं इस जंगल में सबसे सुंदर जानवर हूँ। मेरे जैसा इस जंगल में कोई नहीं। मैं तो यहाँ का राजा हूँ। हा 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 हा। वह अपनी प्रशंसा में इतना खो गया था कि उसे अपने आसपास का ध्यान ही नहीं रहा। उसी क्षण बाघ हिरण को पकड़ने के लिए कूद पड़ा। हिरण बहुत डर गया और भागने लगा। भागते भागते वह पेड़ की बेल में जा फंसा। उस क्षण हिरण को अपनी गलतियों पर पछतावा होने लगा। जिन सींगों से मैं प्यार करता था और जिनकी मैं प्रशंसा करता था, उन्हीं सिंहों ने आज मुझे खतरे में डाल दिया है। अब मेरी मदद करने वाला कोई नहीं है, क्योंकि मैं हमेशा दूसरों के प्रति निर्दयी था। उस समय बाघ अचानक उसके सामने आ गया। जब बाघ हिरण को पकड़ने के लिए तैयार हो रहा था, उसी वक्त दोनों गायों ने बाघ पर पीछे से हमला कर दिया और हिरण को बाघ का भोजन बनने से बचा लिया। छोटे हिरण ने शर्मिंदा होकर कहा, मुझे अपने सींगों पर गर्व था और मैं तुम सभी के प्रति निर्दयी था। मुझे अपनी गलतियों पर पछतावा है और मैं उनके लिए माफी मांगता हूँ। कोई बात नहीं, हम तुम्हें माफ करते हैं। कोई भी व्यक्ति सर्वगुण नहीं होता। यह मायने रखता है कि अपनी गलती को माने और अपने व्यवहार को सुधारने की कोशिश करें। जब हिरण ने ये शब्द सुने तो उसे बहुत दुख हुआ और उसकी आंखों में आंसू भर आए। कहानी में हिरण सोचता था कि वह सबसे सुंदर है और दूसरों के प्रति निर्दयी व्यवहार करता था, लेकिन उसने सीखा कि दयालु होना मतलबी होने से बेहतर है। और जब उसे जरूरत पड़ी तो गायें उसकी मदद के लिए मौजूद थीं। संदेश ये है कि दूसरों के प्रति दयालु होना महत्वपूर्ण है और यह हमें बेहतर दोस्त बनाता है।
हम अपनी गलतियों से भी सीख सकते हैं और बेहतर बन सकते हैं।